बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। हम जो हमारा हिंदी का कक्षा 4 का लेसन था सेकंड टप का, उसके बारे में करने जा रहे थे। किस प्रकार जो धोबी था वह टपके से डर रहा था और एक कुम्हार का गधा खो गया था। वह उसके ऊपर उसके आंगन के पीछे आता है, वह गधे के ऊपर बैठता है और चल पड़ता है। कैसे, वो गधा था या क्या था वो देखते हैं। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जंगल की तरफ। ठीक है, शेर जंगल में रहता है और शेर जंगल का राजा होता है। तभी सहसा अचानक, सहसा मतलब कहता है अचानक, बिजली चमकी। जो वर्ड आया है सहसा, उसका अर्थ होता है अचानक, यानी कि अचानक से बिजली कड़कती है। और कुम्हार ने जो था उसके ऊपर बैठा हुआ था शेर के ऊपर, उसने गौर से देखा और उसे देखकर उसके तो होश उड़ गए। क्या उड़ गए? होश उड़ गए, यानी कि वह घबरा गया। और क्यों घबराया? क्यों घबराया वह? उसने देखा कि वह गधे पर नहीं है। कहाँ बैठा वो? वह शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेज दौड़े जा रहा था, जोड़े जा रहा था। क्यों जा रहा था? उसे ऐसा लगा कि शेर जो है कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से डर रहा था, यानी कि दोनों के अंदर कुछ ऐसी बात हो गई कि दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। तभी क्या होता है, कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे, कि अब मैं कैसे जान बचाऊं। मैं तो शेर के ऊपर बैठा हूं, मैंने तो सोचा था कि यह मेरा गधा है। तब क्या होता है, एक बरगद का पेड़ था, उसकी दाढ़ी जो है वह नीचे लटक रही थी। और दाढ़ी का मतलब समझ रहे हो ना, आपने बरगद का पेड़ देखा है और उसके नीचे जो उसकी जड़ें होती है, ठीक है, होती है ना, उसको क्या हम बोलते हैं? दाढ़ी। वह जो नीचे लटक रही थी, शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरता है तब क्या होता है, कुम्हार उचक कर। कुम्हार उचक कर, उचक कर का मतलब होता है थोड़ा ऊपर उठकर, थोड़ा ऊपर उठकर, यानी कि वह शेर के ऊपर बैठा था, उससे थोड़ा उचक कर यानी कि ऊपर उठकर बरगद की दाढ़ी पकड़ लेता है। और शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई, क्योंकि शेर की पीठ पर कौन बैठा था? कुम्हार। और जैसे ही कुम्हार ने बरगद की दाढ़ी को पकड़ा, वह ऊपर चढ़ गया उसके ऊपर, और जो शेर था उसकी पीठ थोड़ी हल्की हो गई। उसे लगा कि जैसे शेर डर रहा था ना, उसे लगा कि फिर आकर टपका न दबोच ले। शेर ने भी और जोर से स्पीड अपनी बढ़ा ली। उधर कुमार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खोह में। खोह क्या होता है बच्चों? खोह होता है, आपने देखा होगा पेड़ों के नीचे, जैसे पेड़ों के अंदर एक खाली सी जगह हो जाती है, ठीक है, खोर बोलते हैं जिसको। वहाँ पर जैसे शेर से वह उचक कर बरगद के ऊपर चढ़ गया, वहाँ और वो कुम्हार था जो उस खोर के अंदर जाके बैठ जाता है। और वह क्या करता है, उसने बरगद की एक खोह खोजी और छिप कर बैठ गया। वह सोच रहा था कि मैं रात यहीं काट लूँ, यानी कि ज़्यादा रात हो गई थी, अंधेरा था। उसने सोचा कि मैं रात को यहीं काट लेता हूँ, मुझे घर जाने की आवश्यकता नहीं है। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, तड़के उठकर मैं घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था, भागा जा रहा था। टपके का भय उसके दिल के अंदर इतना बैठ गया था कि वह भागा ही जा रहा था। और आगे मिला बंदर। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है। कौन उतर आया है? टपका। शेर ने हांफते हुए कहा, मतलब शेर थक गया था दौड़ते दौड़ते हुए, और उसने हांफते हुए बंदर से कहा, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा। बंदर ने क्या कहा? कि मैं तो टपके को बड़े चाव से खाता हूँ। अरे भांजे,
यह वह टपका नहीं है, यह भयंकर बला है। बच्चों, बला का मतलब होता है मुसीबत, ठीक है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई, शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। अब शेर था वह टपके से इतना डरा हुआ था कि वह जंगल में दौड़ रहा था और दौड़ते हुए से सामने बंदर दिखाई दिया। बंदर को उसने कहा कि भांजे भाग ले यहाँ से, शेर यहाँ पे तो एक टपका आ गया है। टपके का इतना भय था कि वह हाँफ हाँफ कर बातें कर रहा था। मामा दिखाओ तो सही, कहाँ पे है टपका, बंदर ने कहा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे, चलो, शेर ने कहा। और जैसे ही वो दोनों जंगल से अपने जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे वो? बरगद की ओर। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा। क्या देखा? भोर। भोर का मतलब होता है सवेरा। क्या मतलब होता है? सवेरा। शेर ने जो है उसने कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर और बंदर साथ साथ आ रहे हैं। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डर गया, ठीक है। वह डर कर बरगद की खोह में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए ताकि उनको वो दोनों के दोनों ना देख पाए। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। क्यों खड़ा था? क्योंकि वह उसकी जो पीठ थी वो हल्की वहीं से हुई थी। प्रकाश फैल रहा था, यानी कि रोशनी हुई जा रही थी। इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था, क्योंकि रात को तो अंधेरा था, अब दिन का उजाला हो रहा था, तो शेर नहीं डर रहा था। तब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया। अब बंदर कहाँ चढ़ गया? बरगद के पेड़ के ऊपर। वह बरगद के बरमटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह है टपका? बरमट क्या होता है? बरमट होता है बरगद का जो फल होता है, उसको हम बरमट कहते हैं। और आगे क्या होता है? भांजे जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या, तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा, शेर ने कहा। कुनबे का अर्थ होता है यहाँ पर फैमिली, यानी कि परिवार के। यदि तुझे टपका मिल गया ना, तो तेरा पूरा परिवार जो है मुसीबत में आ जाएगा। और फिर क्या होता है? अब बंदर की उल्टी बुद्धि। बंदर जो होते हैं उनकी उल्टी बुद्धि क्यों? क्योंकि बंदर शरारती होता है। उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था खोह के अंदर। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करें? बंदर की पूंछ खोह के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर है। अवसर मतलब मौका। बहुत बढ़िया अवसर लगा है। अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। तो आगे क्या होता है कि जो बंदर है वह मतलब बरगद के ऊपर चढ़ जाता है, और जहाँ पर वह कहाँ चढ़ा? जहाँ कुम्हार खोह के अंदर बैठा था। अब बंदर जब वहाँ से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने लगा, यानी कि वहाँ प्रयत्न करने लगा, वह कोशिश करने लगा कि मैं दूसरी टहनी पर चला जाऊं, तो उससे वहाँ से हिला भी न गया। क्यों नहीं हिला गया? पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसकी जो पूंछ थी दोनों हाथों से कुम्हार ने पकड़ ली, और जैसे ही वह उछलकर आगे जाने लगा तो वह नहीं जा पाया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया, पूरा जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखाड़वा कर बंदर बैठ गया और धम से जा गिरा नीचे। शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ। शेर ने सोचा कि आ गया है अभी तो टपका, तो वह शेर डरकर पहले ही भाग गया। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते बहुत दूर निकल गए। शेर बोला, क्या बोला?
क्यों भांजे, आ गया ना काबू में टपके के? मामा कौन कहता है कि वह टपका था? क्या कहता है बंदर, क्या कहता है? मामा कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था। और बंदर ने हाँफते हाँफते कहा। तो ये लोक कथा थी आज की, तो हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। और जो बच्चों पहले है तो ये बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? वो आप स्क्रीन से नोट कर लेंगे और उसके उत्तर लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।